हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 7.1 के बारे में और प्रश्न नंबर 8 पर हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत आसान तरीके से इस प्रश्न को समझाने वाला हूं मैं आप लोगों को। वीडियो को आखिरी तक देखिए, क्योंकि गणित के वीडियो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, इसलिए संयम रखना है, आप लोगों को आखिरी तक देखना है। तो क्या है प्रश्न और किस तरीके से हल किया जाएगा, सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस तरीके की वीडियो आप लोगों तक पहुंच पाए। तो देख लेते हैं सवाल। तो प्रश्न नंबर 8 है, 7.1 का प्रश्न नंबर 8 है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2-3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित सवाल है ये। तो इसको हम हल कैसे करेंगे, देखिए दो बिंदु ले लेंगे यहाँ पर। ये A बिंदु, ये P बिंदु मान लेते हैं, ये Q बिंदु मान लेते हैं। P बिंदु 2-3 और Q के निर्देशांक है 10 और y। अब P और Q के बीच की दूरी हमें कितनी दे रखी है, 10 मात्रक दे रखी है। तो हमने यहाँ पर 10 मात्रक लिखी है, ठीक है। अब हमें y का मान निकालना है, यानी कि y का निर्देशांक कितना होगा। y को हम क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो कोटि का मान कितना आना चाहिए जिससे इन दोनों के बीच की दूरी हो जाए 10। तो सबसे पहले हम जो दूरी का फार्मूला होता है उसको लिख लेते हैं। हल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिए। d बराबर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम d से बता रहे हैं। तो d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जो बिंदु P के निर्देशांक होते हैं उनको x1 y1 बोलते हैं और Q के निर्देशांक होते हैं उनको हम x2 y2 बोलते हैं। तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। इस तरीके से हम इसको लिख देंगे ताकि हमसे कोई गलती ना हो। अब हमारे दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, PQ है। तो यहां लिखेंगे PQ इजकल टू, अब इनके मान इस में रखेंगे, ठीक है, सूत्र में रखेंगे। तो x1 है 2 और x2 है 10। तो x2 माइनस x1 यानी 10 और ये माइनस का निशान 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 कितना है यहाँ पर, y2 का मान है y, तो y लिख देंगे माइनस, यहाँ पर देखो y1 का मान प्लस के 3 है, तो यहाँ भी माइनस का निशान आया, तो ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा और क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो PQ के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, PQ बराबर 10 लिख देंगे और इधर कितना आ गया, 10 में से 2 गए तो 8 बचे, 8 का स्क्वायर प्लस, थोड़ा सा वीडियो बड़ा बनता है गणित में तो आप लोगों को संयम रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर क्या होगा, वर्ग करने पर ये होगा कि जो 10 है उसका तो वर्ग हो जाएगा, लेकिन जब हम ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, जब हम राइट हैंड साइड का वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट का निशान यहाँ से हट जाएगा। तो हम लिख देंगे 8 की पावर 2 है, इसका मतलब हो गया 8 को 8 से गुणा करना है, यानी 8 8 64 करना है, ठीक है। 64 प्लस y प्लस 3। अब देखो यहाँ ये रूट का निशान हट गया जब हमने लिखा दोनों ओर वर्ग करने पर। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं 10 का वर्ग कितना होता है, 100, यानी 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस 64 का पक्षांतरण करेंगे, 64 को लेके आ जाएंगे बाई साइड में। तो ये हो गया 100 माइनस 64 बराबर y प्लस 3 का होल स्क्वायर। 64, 100 में से 64 गए तो कितने बचे, 36 बच गए।
यहाँ लिख देंगे y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वर्ग को जो 2 घात लगी है उसको हटा के इधर की तरफ लाएंगे, तो ये वर्ग का निशान जो 2 होता है वो काय में बदल जाता है 1/2 में, और 1/2 को हम रूट के निशान के रूप में इधर लिखेंगे। तो y प्लस 3 इजकल टू अंडर 36। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। अब यहाँ पर जब हमें पता था कि यहाँ घात कितनी लगी हुई है 2, तो यहाँ पर आप लोगों को जब रूट का निशान आ रहा है तो यहाँ पर एक बार प्लस का निशान और एक बार माइनस का निशान लगाना होता है, क्योंकि ये द्विघात समीकरण को हम चेंज कर रहे हैं। द्विघात समीकरण यानी 2 हल निकलते हैं द्विघात समीकरण के, इसलिए हम एक बार तो प्लस का निशान लगाएंगे, एक बार माइनस का निशान लगाएंगे। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि +3 इजकल टू प्लस माइनस 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार तो प्लस का निशान लेंगे, एक बार माइनस का लेंगे। तो यहाँ हो गया y प्लस 3 इजकल टू 6, प्लस का निशान लिया जब, ठीक है, इसमें तो यहाँ आ जाएगा y इजकल टू 6 माइनस 3, पक्षांतरण कर दिया, इसको उठा के इधर लेके आ गए। ठीक है, समझ में आया आप लोगों के। तो y बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। तो y की वैल्यू निकल के आ गई आपके 3। अब जैसे ही हम माइनस का चिन्ह लेंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो y प्लस 3 इजकल टू माइनस के 6, अब इसको इधर उठा के लेके जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, y इजकल टू माइनस 6 माइनस 3 इजकल टू माइनस के 9। तो y के जो मान है 2 आ गए, 3 और माइनस 9, यानी कि 3 और माइनस 9 अगर यहाँ पर रखें तो हमें दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 प्राप्त हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप लोग सिस्टमेटिक ढंग से अगर प्रश्न को करते हैं और हर चीज को आप लोग समझा देते हैं तो आप लोग पूरे में से पूरे नंबर जरूर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से एक बार अगर दोबारा देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं, और अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, ताकि अगला जो भी वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाएं वो तुरंत आप लोगों के पास पहुंच जाए, ताकि आपकी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।